ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के परभड़ी में हुई हिंसा और एक दलित एक्टिविस्ट की हिरासत में मौत ने सियासी महाराष्ट्र की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर हिंसा वाले इलाके में परभड़ी का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये 100% बताता है कि मौत पुलिस हिरासत में रहने के दौरान हुई है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि इस हिंसा के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही राहुल ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र सीएम फडणवीस पर और क्या क्या आरोप लगाए। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 23 दिसंबर को महाराष्ट्र के परभड़ी दौरे पर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया। परभड़ी का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार और मारे गए और पीटे गए लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीरें दिखाई जो ये बताता है कि मौत 100% हिरासत में रहने के दौरान हुई। उसकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला। इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। इसके बाद जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा गया कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस पर उन्होंने कहा कि विचारधारा जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की है। मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। इन लोगों को पीटा गया है और यहाँ तक हत्या की गई है। ये कोई राजनीति नहीं है, मर्डर हुआ है। यह न्याय का मामला है। जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में झूठ बोला है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि इस हिंसा के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। और जिन लोगों को मारा गया, पीटा गया है, उससे भी मिला। बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। पर सर राहुल जी आप बोलने दीजिए आप। हाँ जी बोलिए। ठीक है जी। इसको इस युवक को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। जी। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में फडणवीस ने राज्य विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया और सीसीटीवी फुटेज में भी इसके कोई सबूत नहीं दिखे। वहीं बीड में मारे गए सरपंच और परभड़ी में पुलिस हिरासत में मरने वाले दलित लॉ छात्र की घटना को प्रदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीड में सरपंच की हत्या की दोहरी जांच कराई जाएगी और आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बीड में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख और परभड़ी में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को 10 लाख की सहायता दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी ने इसे ड्रामा करार दिया है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राहुल को ऐसे ड्रामे की बजाय समाज के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दौरा केवल मगरमच्छ के आंसू बहाने जैसा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलितों के सच्चे हितैषी नहीं है। सबकी नियति में खोट है।
ऐसे में अब आपको बताते हैं कि कहां से शुरू हुआ ये पूरा मामला। तो आपको बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब मराठवाड़ क्षेत्र में स्थित परभड़ी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर 10 दिसंबर की शाम में एक व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने इस मामले में परभड़ी के शंकर नगर निवासी 35 साल के वकील और एक्टिविस्ट सोमनाथ सूर्यवंशी समेत 50 से अधिक लोगों को हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने बाद में आरोपियों को जिला केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में ही सोमनाथ की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सोमनाथ की बेरहमी से पिटाई की थी, इस वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देकर इस पर बयानबाजी और सियासत की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में इस मामले में पुलिस ने उचित पुलिस बल से अधिक का प्रयोग किया है, और अगर किया है तो पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, या फिर यूं ही इस मामले को भी राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल करके सियासी खींचतान के बाद दबा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।